Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT book. So far we have completed 3 chapters and today we are starting a new chapter which is chapter 4 linear equation in two variables. So before starting जो भी नए चैप्टर स्टार्ट होते हैं उन सबकी अलग एक प्लेलिस्ट बनी होती है. चैप्टर 1 की अलग थी, 2 की. चैप्टर 1 के सारे वीडियोस जो हैं वो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 का जो हमने लास्ट किए थे उसके जितने भी वीडियोस हैं वो उसमें है. और जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें इस चैप्टर के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? अभी आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया हुआ है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज योर एक वेरिएबल में इक्वेशन को कैसे लिखते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल ही इन्वॉल्व होता है, ये आपने पहले किया है. इज लाइक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये जो है ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है. इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. या रूट 2y प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0. ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. यहाँ पे आपका वेरिएबल जो एक है वो y है और यहाँ पे जो है वो x है. तो ये जो एग्जाम्पल्स ये अभी जो लिखे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हैं. एक देखते हैं 2x प्लस 5. ये एक अगर इक्वेशन है तो इसका अगर आप निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी x की वैल्यू आती है -5/2. इसको अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो -5/2 इज योर -2.5. तो ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू -5/2. तो ये जो है ये आपका क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन. जो इसका सॉल्यूशन आया वो उसको आप रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं. रूट ऑफ द इक्वेशन. तो ये था आपका ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दूसरी बात ये है कुछ चीजें कि अगर आप सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है. अगर आप इसमें x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 -2 कर दें तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि -2 इधर भी आपने -2 लिखा और इधर भी आपने -2 किया, तो जो इक्वेशन रही उसमें कोई चेंज नहीं आया. इसी तरीके से अगर आप x प्लस 1 प्लस 2 कर देते हैं और इधर भी 0 प्लस 2 कर देते हैं तो अगेन द इक्वेशन रिमेन्स द अनचेंज. तो यहां से आपके पास एक ये चीज आती है कि द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, द सॉल्यूशन of a linear equation, the solution of a linear equation remains unchanged मतलब जो चेंज नहीं होता है उसमें कोई चेंज नहीं आया. आपने +2 इधर भी कर दिया, +2 इधर भी कर दिया, कोई सॉल्यूशन में चेंज नहीं आया. आपने -1 या माइनस कुछ भी -3 इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया. So the solution of a linear equation remains unchanged when same number is added or subtracted on both sides. On both sides of the, दोनों sides पे अगर आपने same number add या subtract किया है तो आपका जो solution है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. It remains unchanged or it remains the same. Second है when same number is multiplied or divided on both sides. अगर सेम एक नंबर आपने दोनों पूरी इक्वेशन में दोनों साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो भी आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था, आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड
तो भी आपका जो है इक्वेशन जो है इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो भी आपका ये यही आएगा कि इसका भी सॉल्यूशन जो आएगा वो उसमें चेंज नहीं आएगा। सेम चीज है अगर आप इसको मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी कर देते हैं, ये इसको 0 से भी कर दें, तो भी ये इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसको आपका क्या है 1/2 आप दोनों साइड से ये 0 का 0 आ गया, ये इधर जाके 0 हो गया, तो भी वो x+1 = 0 ही रहेगा। तो अगर सेम नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेम नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है यहाँ पे, बस इस चीज का ध्यान रखें, सेम नॉन जीरो नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर, क्योंकि अगर आपने 0 से कर दिया तो ये तो पूरी इक्वेशन ही फिर 0 हो जाएगी। तो नॉन जीरो नंबर से सेम नॉन जीरो, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं सेम नॉन जीरो नंबर is add multiplied or divided on both sides of the equation, so the solution of the equation remains unchanged। नॉन जीरो नंबर, जीरो से नहीं करेंगे क्योंकि जीरो से करेंगे तो पूरी इक्वेशन ही वो जीरो बन जाएगी। तो एक तो ये चीज हो गई। अब ये तो हमने अभी बताया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमारा चैप्टर है, तो अब हम करेंगे टू वेरिएबल्स की बात, जहां पे हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आएंगे, जैसे एक्स वाई हो गया, पी क्यू हो गया, एस टी हो गया, कोई भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं जब, लेकिन दो वेरिएबल्स होंगे उसमें। तो जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, वो कुछ इस तरीके से होती है, ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers, जहां पर कि a, b, c जो हैं दे आर द रियल नंबर्स। ये आपकी एक जनरल फॉर्म होती है फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के लिए x एंड y, इसमें आपके दो वेरिएबल्स हैं। अभी हम इसमें ये करेंगे कि इसको लीनियर वर्ड क्यों दिया गया। जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सबकी जब अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो हमेशा एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए उसका नाम लीनियर इक्वेशन है, इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन, लाइन, ये जो लाइन लीनियर वर्ड इसमें जो लाइन है, क्योंकि इट इज, ये जो इक्वेशन आएगी ये लाइन की आएगी आपकी। ये हम अभी करेंगे और वीडियोस में आगे, जिसमें हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे लीनियर इक्वेशन का, उससे और क्लियर हो जाएगा कि वो लाइन कैसे आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एक करते हैं हम कि भाई उन्होंने कहा है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ठीक है, इसको आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपको एक, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 2x + 3y = 4.37, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसको आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको आप इधर ले आए, -4.37 = 0। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है 3, और c इज योर -4.37। तो यू हैव रिप्रेजेंटेड दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c, जहाँ पे कि a, b, c की ये वैल्यूज हैं, तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड पार्ट इज, second is x is equal to 4, x is equal to 4 minus √3y, ये एक इक्वेशन दी गई है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, x + √3y -4 = 0। तो यहाँ पे a क्या है 1 है, इसको 1.x बोल सकते हैं, b क्या है √3 है, और c क्या है -4 है। तो अगेन ax + by + c की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। एक और पार्ट देखते हैं इसका, कि थर्ड इज योर 4 = 5x - 3y, 4 = 5x। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएं, बात तो एक ही है, चाहे इसको इधर ले आए चाहे उधर ले जाएं, एक ही चीज है। तो a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई -3, और c की वैल्यू हो गई -4। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन में। और एक आया आपका लास्ट, एक पार्ट और करते हैं सो दैट कि ये क्लियर हो जाए कि इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस जनरल फॉर्म में। 2x = y,
2x इज इक्वल टू वाई, तो इसको लिख देंगे 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -1, c की वैल्यू हो गई 0। क्योंकि ये जो माइनस वाई वाला है इसको हम लिख सकते हैं -1.y, तो b की वैल्यू हो गई -1। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल्स हो, अगर इसमें भी आप सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड्स, तो द सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, कोई उससे नहीं है, आप इधर भी वही चीज ऐड कर दो उधर भी कर दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने इतना किया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो ये जो वीडियो है ये आपको प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर 4 में मिलेगा, और जो बाकी के आगे भी जो वीडियोस बनेंगे सब प्लेलिस्ट की, जो चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट है उसमें ऐड किया जाएगा। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 4.1. Till then, goodbye. Bye bye.